उम्मीद करता हूँ बहुत बहुत तो बहुत बढ़िया होंगे और जेईई एडवांस 2026 के लिए तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, अभी तो मेंस का रिजल्ट नहीं आया है, पर अ, कई लोगों को पता होगा कि हमारा पेपर कैसा गया है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज के प्रॉब्लम की। आज का प्रॉब्लम है हमारा कैलकुलस से, और कैलकुलस का सबसे फंडामेंटल टॉपिक विच इज लिमिट। लिमिट इज द फंडामेंटल टॉपिक ऑफ द कैलकुलस। कैलकुलस का सबसे वन ऑफ द फंडामेंटल टॉपिक फंक्शन या और लिमिट है ना, ये सारे सारे फंडामेंटल टॉपिक्स के अंदर ही आते हैं। तो क्या करना क्या है, आसानी सवाल है, ज़्यादा नहीं है। अभी तो मैं थोड़े से इजी सवाल ले रहा हूँ, जैसे जैसे मैं थोड़े से और एमसीक्यू है ना क्वेश्चंस लूंगा, तो उसमें थोड़े से डिफिकल्टी भी इंक्रीज करूंगा। दिस इज काइंड ऑफ इजी प्रॉब्लम। तो इसमें करना क्या है, लिमिट कैलकुलेट करनी है, और लिमिट तो वन ऑफ द इजी चैप्टर है भी यार। वैसे ही लिमिट्स में ज़्यादा टफ प्रॉब्लम बनते नहीं है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो क्या बोले, अपना फास्ट फंक्शन दे देता है, फंक्शन जैसे दे देते हैं। ठीक है, जैसा देखते हैं, फंक्शन फंक्शन इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। बोल भी रखा है इसने कि ये जो ब्रैकेट है वहाँ पे ये क्या है, वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं। cos inverse of 1 minus fractional part of x, sin inverse of 1 minus fractional part of x, under root of 2 fractional part of x into 1 minus fractional part of x. ओके, क्या कैलकुलेट करना है, एक तो राइट नेबरहुड ऑफ जीरो में कैलकुलेट करना है, लेफ्ट नेबरहुड में, यानी ऑप्शन से आप ये अंदर डाल सकते हैं। तो उससे पहले एक चीज बताता आपको, ये पूछना चाहूंगा कि आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ आता है? क्या आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ आता है क्या? कोई आपसे कहे कि आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ करना है, तो आप बना सकते हैं क्या? बताइए। कोई कह दे कि आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाइए, क्या आप बना सकते हैं? बताइए। तो अगर नहीं आता तो ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बनता है। ठीक है, ये देखिए, ध्यान दीजिए, जो वहाँ पे इंटीजर्स होते हैं उस पर डिसकंटिन्यूटी होती है इस पे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं ऐसा और ही बनता है। तो उतनी रेंज रखने की जरूरत ही नहीं है, आपको जो समझना है आप काफ़ी हद तक इस रेंज में भी समझ लेंगे। ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से, ये जो पॉइंट है, तो इसको थोड़ा और राइट कर देता हूँ। हाँ ठीक है, नो, ठीक है, देखिए ध्यान से, ये जो पॉइंट है ये 1 है। 2 मिनट कुछ लो, देखिएगा ध्यान से, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये 1 है, और ये 2 है, और ये -1 है। ठीक है, ये माइनस, ये 2 है। ठीक है, ठीक है। और ये जो लाइन का इक्वेशन होता है, ये x होता है, ये x-1 होता है, और ये x+1 होता है। ठीक है, आई थिंक फ्रैक्शनल पार्ट का आपको ग्राफ क्लियर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ है। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 0। ठीक है, तो अगर आप 0 के, यानी अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट अगर आप माइनस करते हैं 0 के आगे, यानी राइट, यानी x टेंडिंग टू 0 प्लस, x टेंडिंग टू 0 प्लस, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कैसा हो जाएगा, आप बचेंगे, आपको ये वाला ग्राफ मिलेगा जब आप राइट में जाएंगे। तो इसको डायरेक्ट हम लोग x लिख सकते हैं। ठीक है, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन जब ये डाइवर्ट करेगा, ये लेफ्ट लोअर रूट में, तो ये x+1 हो जाएगा, यानी लिमिट x टेंडिंग टू, वैसे इसको समझने का एक तरीका और है, वो भी मैं बताता हूँ। पर
जो ग्राफिकल मेथड है सेल्फोस ग्राफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है समझना। तो वो ग्राफिकल मेथड मैंने आपको बताया। अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस, ये होता है एक्स प्लस वन। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ ये समझिएगा, इसको समझने का एक तरीका और है। तरीका ये है कि जो फैक्टर पार्ट ऑफ एक्स होता है वो होता है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एक्स। ठीक है, एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एक्स। तो ये क्या होगा कि फैक्टर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जीरो कुछ हो जाएगा, ये जीरो होता है, यानी जीरो पॉइंट समथिंग 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 समथिंग, तो ये तो जीरो होता है। तो बस यहाँ से देख सकते हैं ये सीधा एक्स आ जाएगा। लेकिन अगर एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जीरो माइनस, यानी माइनस जीरो पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है माइनस एक्स, माइनस एक्स वन। तो अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस ऑफ वन, तो एक्स माइनस इंटू माइनस ऑफ वन, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वन। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। तो मैंने थ्योरी भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड थ्योरी टू गाइड द। अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो ये आपको बेसिक थ्योरी आनी चाहिए। तो एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले से एक्सप्लेन करूँगा इस फंक्शन का। ठीक है, तो एक काम स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और नेक्स्ट पेज में कॉपी कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से तो अपने को क्या क्या निकालना है। अपने को राइट हैंड लिमिट निकालनी है और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान काम है, बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं पार्ट वन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, जीरो प्लस एफ एक्स। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस एफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी देखिएगा ध्यान से। तो जहाँ जहाँ आपको देखने क्या एक्स दिख रहे हो, वहाँ पे सीधा एक्स देख सकते हैं, कहेंगे जी जी हम देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस, और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ, कॉस इनवर्स ऑफ वन माइनस एक्स इंटू ये भी हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ वन माइनस एक्स। ओके, आई थिंक क्लियर है। और ये हो जाएगा अंडर रूट टू एक्स इंटू वन माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा, जब ये टेंडिंग टू जीरो प्लस है तो ये साइन ऑफ वन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन ऑफ वन, सॉरी साइन इनवर्स है ना, ये साइन इनवर्स है। साइन इनवर्स ऑफ वन की वैल्यू होती है पाई बाई टू, यानी ये एफ एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, ये कहाँ पे टेंड करेगा? पाई बाई टू पे। और ये कहाँ पे टेंड करेगा? वन, यानी कोस इनवर्स ऑफ वन जीरो होता है, और यानी जीरो बाई जीरो ये इसको सही लगा सकते हैं, लेकिन जो सही कर सकते हैं पहले वो सही कर लेते हैं। तो प्लस साइन इनवर्स ऑफ वन पाई बाई टू होता है। ये क्या हो जाएगा? टू इंटू एक्स इंटू वन माइनस एक्स। और ये कहाँ पर जीरो परसेंट काम करता है? हमारी जीरो पे टेन पता है,
एक काम करते हैं ना, इसमें कन्वर्ट करते हैं साइन इनवर्स में। तो साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा, कैसे करेंगे बताइए? कोई बताएगा क्या? देखिए ध्यान से, ये हाइपोटेनस वन हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, 1 - x। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 1 - इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा 1 - x² प्लस 2x। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, cos इनवर्स ऑफ cos इनवर्स sin इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा, sin इनवर्स ऑफ x। ये सॉरी, sin इनवर्स ऑफ क्या जाए, तो ये आ जाएगा 2x माइनस x² बाय 1। अब आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट पता होगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है क्या? लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू, हाँ, जीरो, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय एक्स, ये होता है 1। ठीक है, तो ये जीरो सेकंड होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अंडर रूट अंडर रूट 2x - x² को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 2x माइनस x² डिवाइडेड बाय 2। और डिवाइड करना है अंडर रूट किससे, 2x - x²। 2x - x² से डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ठीक है, तो ये ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल कहाँ को टेंड करेगा, ये 1 को टेंड करेगा। तो लिमिट, अब बचा हुआ पार्ट फॉर्म हो सकता है अभी थोड़ा सा आप लोगों को कुछ दिनों तक, अभी मेरा हाथ बैठा नहीं है इसमें तो दिक्कत हो, बट कुछ दिनों में जब जब हो जाएगा हाथ, तो हाँ, मैं और जल्दी मतलब थोड़ा सा और फास्ट सॉल्व करना शुरू करूँगा, क्योंकि अभी तो थोड़ा सा धीमा सॉल्व सॉल्व करता हूँ मैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो ये 1 को टेंड हो गया, बचा क्या आपके पास, बचा तो ये वाला तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, बचा है अपने पास अंडर रूट 2x अंडर रूट -x² अपॉन, ये π/2 अलग से लिख लेते हैं, अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x - x²। सॉरी, नहीं नहीं, 2x इंटू 2x इंटू, हाँ, 2x इंटू माइनस का 2x², हाँ ये बनेगा ना। कोई लोग पूछेंगे ये कैसे आ गया, भैया इसको 2x को, एक्चुअली 2x को
के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर यहाँ से हम रूट एक्स कॉमन ले लें तो फिर रूट एक्स कॉमन लिया अगर यहाँ से रूट एक्स कैंसिल रहेगा, रूट टू बनेगा, यानी ओवरऑल आंसर इसका पाई बाई टू ही बनेगा। वैल्यू समझे ना, समझ गए ना, रूट एक्स कॉमन ले लिया यहाँ से तो रूट एक्स कॉमन आ गया, तो यहाँ बनेगा टू माइनस एक्स और यहाँ बनेगा टू माइनस टू एक्स, यहाँ बनेगा टू माइनस एक्स, यहाँ बनेगा टू माइनस टू एक्स, और टेंडिंग टू जीरो करेंगे तो रूट टू बाई रूट टू यानी वन हो जाएगा ओवरऑल। तो इसका लिमिट टेंडिंग टू पाई बाई टू आएगा पहले का आंसर। अब राइट हैंड लिमिट देखी जाए तो जीरो, तो उसका आंसर क्या आएगा, पाई बाई टू आएगा, यानी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन एक करेक्ट है, यानी ऑप्शन बी तो बिल्कुल गलत हो गया, रूट रूट टू गलत हो गया। ठीक है, नहीं जीरो पे check करते हैं, जीरो माइनस पे, अब जीरो माइनस पे check करते हैं, 2 मिनट, जीरो माइनस पे check करते हैं, 2 मिनट, जीरो माइनस पे चेक करना है ना, तो जीरो माइनस पे अगर चेक करें फंक्शन की वैल्यू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस, अच्छा ये कहाँ डिपेंड करेगा, वन प्लस एक्स पे है ना, मैंने बताया था। तो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये देखिए, जब एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस होता है, सॉरी जीरो माइनस होता है, तो ये एक्स प्लस वन की वैल्यू हो जाती है। डायरेक्ट से हम चल सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ वन माइनस वन प्लस एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ वन वन माइनस एक्स, ठीक है, ठीक है, अपॉन, सॉरी अपॉन टू इंटू वन प्लस एक्स इंटू वन माइनस ऑफ एक्स। तो अगर आप देखें तो ये कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा और टेंडिंग टू जीरो करेंगे, तो आई थिंक ये पाई पाई बाई जगह ना से ये कहाँ पे टेंड करेगा बताइए, कॉस इनवर्स ऑफ जीरो की वैल्यू होती है पाई बाई टू, तो इसका आंसर तो पाई बाई टू आ जाएगा, तो ठीक है, तो हम ना कह सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर ना पाई बाई टू लिख सकते हैं, और लिमिट, अच्छा ये क्या बने जीरो जीरो, तो माइनस एक्स की मल्टीप्लाई कर लीजिए, वैसे तो बोला जाए तो ये इवन ऑड फंक्शन होता है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस एक्स की मल्टीप्लाई कर लीजिए और डिवाइड कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये वन से टेन करेगा, ये ट्रिपल वन। ओवरऑल अभी कहाँ तक हम लोग पहुंचे, पाई बाई टू माइनस ऑफ एक्स बाय अंडर रूट टू इंटू वन प्लस एक्स, है ना, और इसको नया कैसे लिख सकते हैं, माइनस वन की पावर माइनस वन रूट लिख सकते हैं ना, ठीक है, तो ये अगर यहाँ से कैंसिल हुआ तो यहाँ बचेगा माइनस वन की माइनस रूट एक्स की पावर। अब कई लोग बोलेंगे सर ये प्रॉपर्टी तभी होल्ड होती है जब पॉजिटिव होते हैं, तो बिल्कुल पॉजिटिव है यहाँ पे, क्योंकि एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस है और जीरो माइनस, तो यानी कहीं ना कहीं ये क्वांटिटी माइनस एक्स क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स की पावर हाफ, और जब आप यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो आंसर जीरो टेंड करेगा, आप देख सकते हैं, तो आई थिंक इसका आंसर जीरो होगा, इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन ए कॉमा ऑप्शन सी आर
राइट। ठीक है, तो आई होप आपको, अरे यार, तो अच्छा लगा वो वीडियो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वॉचिंग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।